हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, जो आपको काफ़ी यूज़फुल होगी आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ तो ये जो भी चीज़ है ये आपको ये कंसिडर करके नहीं चलना है कि ये हर वक्त काम करेगी। कई बार आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है वो कम रहते हैं आपके स्टॉप लॉस हिट होने के, और अच्छा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। दोस्तों, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी ग्रीड पे डिपेंड करता है, आप कितने ग्रीडी हो उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज कई बार आपको मौके मिलेंगे कि आप इसको अच्छे से प्रॉफिट लेके निकल सको। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या है? तो स्ट्रेटजी और कुछ भी नहीं है, ना ही बड़े बड़े इंडिकेटर की मैं बात करूंगा, ना कोई और चीज़ की बात करूंगा। इससे पहले दोस्तों ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हमें क्यों लगानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो मार्केट है और ख़ास करके जो स्ट्रेटजी मैं दे रहा हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। कब ऑपरेटर अपनी मूवमेंट करता है और आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाता है तो वो आपको पता नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको आपका जो प्रॉफिट है वो हर रोज़ का प्रॉफिट डिसाइड कर लेना चाहिए, और एक पर्टिकुलर एक लॉस भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ हर रोज़ और इतना प्रॉफिट मुझे बुक करना है। और अगर स्टॉप लॉस ट्रेड करके मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी मैं ले लूँगा। तो आपको वही करना चाहिए। अदरवाइज छोटा सा प्रॉफिट भी मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी में करना क्या है, दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहली कैंडल को दूसरी कैंडल ने ही ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया वहीं पे आपको पोजीशन बनानी है सेल की, या आप यहाँ पे हो सकता है कि पुट भी बाई कर लें। 197 पे ये क्लोजिंग हुआ है दूसरी कैंडल का। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 31,200 का पुट बाय कर लेना है। और पुट बाय करोगे, ये जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा जो कैंडल ब्रेकआउट देती है इसका हाई पॉइंट। ओके, तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फ्यूचर में ही आपको बात करूँगा। सारी चीज़ें जो भी होगी वो फ्यूचर में ही समझाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में उसका प्रीमियम वगैरह डिके करता है। तो फ्यूचर में क्या पॉइंट मिलते हैं उसकी बात करूँगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस, एक भी बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो दिन का जो लो पॉइंट है 31,005। ओके, देखिए, इसके क्लोजिंग से कंसिडर करोगे तो 200 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। कितना? 200 पॉइंट का। ये डिपेंड करता है दोस्तों। हो सकता है कई लोगों ने यहाँ पोजीशन बना ली और यहाँ पे देखिए अगली ही कैंडल के हाई पे उन्होंने एग्जिट कर लिया, दूसरी बार भी उनको चांस मिलेगा। देखिए, यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। तो 31,125 और 31,000, तो 50 से तो ज़्यादा पॉइंट, 50-70 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके रिस्क पे। जब भी स्टॉप लॉस लगाए, जो वाली कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके नीचे 10 पॉइंट का बफर लगा दे। ओके, 10 पॉइंट का बफर किलो मीन्स 10 पॉइंट, थोड़ा जो भी उसका लो पॉइंट बनता है उससे 10 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो कई बार ये जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और आप जब चाहो तब मार्केट में से एक अच्छी पोजीशन देके 50 पॉइंट तक आपको मिल जाएंगे। तो ये बफर वाली बात मैं पहले बोलना भूल गया आपको, बफर से ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन यहाँ पे फिर से पहली वाली कैंडल को ब्रेकआउट हो गया, दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और उसके चलो दूसरी कैंडल के क्लोजिंग को कंसिडर करके, आप क्लोजिंग ना देखो तो भी चलेगा, लेकिन क्लोजिंग पे अगर पोजीशन बनाते हो तो अच्छी बात है। चलिए, ये स्टॉप लॉस रहेगा ये वाली कैंडल का। तो स्टॉप लॉस देखिए पूरे दिन में हिट हुआ है, और यहाँ से आपको कितने पॉइंट मिले फ्यूचर में? 30,237 से। चलिए, ये ऊपर, चलिए हाई पॉइंट ले रहे, 300 पॉइंट मिल गए। 300 पॉइंट मिल गए दोस्तों। 300 पॉइंट मीन्स फ्यूचर में आप करो 7,500 जितना प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी वाली कैंडल ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, पहली वाली कैंडल को अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देन आप देखोगे तो अभी भी ब्रेकआउट नहीं है, ना ही ब्रेक डाउन हुआ है। ओके, तो सिंपली आप देखोगे तो ये कैंडल ब्रेक होती है, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया। ओके, ये वाली जो
ग्रीन कैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया तो इसके क्लोजिंग पे आप पोजीशन बनाओगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दोगे। लेकिन स्टॉप लॉस के लिए हमने क्या बोला कि 580 का स्टॉप लॉस बनता है तो आपको 570 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 570 का मीन्स 10 पॉइंट थोड़ा नीचे ही निकल लो। ओके, 580 बनता है तो आप करोगे 570 या 65 लगा सकते हो। ओके, जो भी है वो लगा सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। तो जो लोगों ने 70 लगाया होगा, देखते हैं यहाँ पे हिट हुआ या नहीं हुआ है। नहीं हिट हुआ है और यहाँ पे भी नहीं, तो 70 हिट नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी आपको पूरे दिन प्रॉफिट कितना मिला। ओके, चलिए अगले वाले दिन की मीन्स 12 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये पहली कैंडल बनी थी, किसी ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया, मीन्स क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ उसके हाई के या लो के नीचे क्लोजिंग। ये तीसरी वाली कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया। चलिए क्लोजिंग कंसिडर कर लेंगे तो वो है 29,370। ओके, 29,370 पे क्लोजिंग हुआ। देन यहाँ पे आप पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, देखिए कितना आगे जा रहा है, बूम बूम बूम। कितने पॉइंट मिले फ्यूचर में, 300 पॉइंट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। चलिए ये वो वाला दिन है कि जब 21 दिसंबर वाला दिन है जब मार्केट काफ़ी अच्छी क्रैश हुई थी और कई लोगों ने पुट बाय करके प्रॉफिट लिया था या सेलिंग करके प्रॉफिट लिया था। फाइनली ये वाली जो कैंडल है 1250 की, उसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाई 30,270 समझ लीजिए, 30,270 पे आपने पोजीशन बनाई तो पूरे दिन, चलो क्लोजिंग ही ले ले मार्केट का, 30,270 से 400 700 पॉइंट 700-800 पॉइंट जितना फ्यूचर में प्रॉफिट मिला होगा। ओके, 700-800 जितना प्रॉफिट है। तो चलिए उसके अगले वाले दिन की बात करें तो 18 दिसंबर को देखो ये कैंडल को ब्रेक डाउन किया नीचे। ये यहाँ पे आपने सेल की पोजीशन बनाई 30,690 पे बनाई। तो देखिए स्टॉप लॉस तो इसका यहाँ पे था, वो दिन के एंड में साइड हिट हुआ था। अदरवाइज आपको जो प्रॉफिट चाहिए, मैंने बोला 50 पॉइंट का, आपको तो 50 से कई गुना प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, फिर भी मैं 50 बोल रहा हूँ आपको। देखिए ये दिन भी कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। देन फिर से हम देखेंगे ये पहली कैंडल को ब्रेकआउट, पहली कैंडल को के ऊपर ब्रेकआउट कहाँ पे मिला है। चलिए ये कैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया है, ये ग्रीन वाली 10.55 की जो कैंडल है, इसके नीचे बफर लगाएंगे और स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। देखिए स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। देन देखिए यहाँ से कितना प्रॉफिट मिला आपको। अरे ये तो कंटिन्यूस प्रॉफिट मैंने भी नहीं सोचा। चलिए ये दूसरी कैंडल देखिए। अच्छा पहली कैंडल देखिए, यहाँ पे ये है 16 दिसंबर की बात है। तो हम देखते हैं कहाँ पे लॉस मिलता है। ओके, अभी तक स्टॉप लॉस हिट हो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। चलिए ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है ये वाली कैंडल में, और ये वाली कैंडल है उसका जो हाई है उसके ऊपर 10 पॉइंट का बफर लगा के स्टॉप लॉस। देखिए ये हिट नहीं हो रहा है, बफर लगा के अगर स्टॉप लॉस लगाते हो। देन यहाँ से इसको क्लोजिंग को कंसिडर करेंगे तो ये भी प्रॉफिट आपको मिला। देखिए बढ़िया प्रॉफिट, यहाँ से 3,770 समझ लीजिए, 770 से तकरीबन 150 पॉइंट का प्रॉफिट। अरे फिर से देखते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, ये ब्रेक डाउन किया नीचे। ये वाली चौथी कैंडल ने इसका क्लोजिंग है 30,560 और यहाँ से तो आपको अच्छा ही कुछ मिल जाएगा। देखिए 30,560 और इसका स्टॉप लॉस ये भी काफ़ी वक्त के बाद स्टॉप लॉस हिट है, तब तक तो आप कई जगह पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, अभी तक लॉस नहीं हुआ। हम आ गए 14 दिसंबर पर। ओके देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट तो किसी ने दिया, मीन्स क्लोजिंग नहीं हुआ है। ओके ब्रेक डाउन हुआ है तो हम देख लेते हैं। ब्रेक डाउन हाँ यहाँ पे हो गया है, और वो ब्रेक डाउन क्या था यहाँ पे। ओके ये रेड वाली कैंडल 9.55 की,
और उसका जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 30,690 ओके। और यहाँ पे चलिए ये इसका स्टॉप लॉस वो दिन हिट हो गया था, तो ये पहला दिन रहा जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। चलो एक लॉस हुआ हमारा और बाकी के कितने प्रॉफिट मालूम नहीं। चलिए आ गए हम 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे अगर पोजीशन बनाओगे तो 50 पॉइंट तो काफ़ी जल्दी आपको 50 पॉइंट मिल गए। ओके, यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रेकआउट नहीं दिया लेकिन ब्रेकडाउन, ये रेड वाली कैंडल जो 9:35 की है उसने ब्रेकडाउन किया। और यहाँ से देखिए स्टॉप लॉस इसका बफर लगा के लगाओगे तो पूरे दिन ज़्यादातर तो दिखाई नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन कई बार चांस मिले। यहाँ पे चांस मिला प्रॉफिट बुक करने का। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बाय कर लेते हो, सॉरी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल भी कर लिया आपने फ्यूचर या फिर ऑप्शन बाय किया हो, तो 3 बार आपको चांस मिलते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक, यहाँ पे, और 4 बार चांस मिलते हैं आपको। ओके, तो देखिए प्रॉफिट में निकलना है यही सोच के दिन बनाओ, वरना लॉस लेने के तो काफ़ी आपके पास तरीके हैं। आप लॉस लेते ही हो, प्रॉफिट होता है फिर भी। चलिए ये यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है किसी ने, तो ब्रेकआउट दिया था ये कैंडल ने 9:45 की जो कैंडल है उसके, अगर उसके क्लोजिंग पे अगर पोजीशन बनाएंगे तो प्रॉफिट तो मिल रहा है पूरे दिन, लेकिन जो बफर लगा के भी स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट हो गया है। ओके, तो ये दूसरा एक हमारा लॉस हो गया, लेकिन दोनों लॉस देखिए कितने छोटे लॉस हैं। ओके, बड़ा लॉस नहीं हुआ अभी तक। और वो दिन ये नहीं सोचना है कि लॉस नहीं हुआ तो अभी ट्रेड कर लो। हाँ, कई लोग के पास अच्छा खासा फंड है तो कर पाएंगे ये दिन देखिए, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा ऐसा मत करो, एक ट्रेड ले लो बहुत है आपके लिए। चलिए दूसरी अगली वाली दिन को देखें 8 दिसंबर, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, समझ लिए ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। तो ये दिन भी हमारे 3 लॉस हुए अब तक दिसंबर में। ओके, और उसके अलावा कोई लॉस नहीं हुआ। चलिए आगे जा रहे हैं। 7 दिसंबर को क्या होता है देखिए, और यहाँ पे ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है। चलिए, तो ये तो पूरे दिन यहाँ तक चलता रहा। देन फाइनली ये जो ग्रीन वाली कैंडल है 12:10 की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ओके, और इसके क्लोजिंग पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो 3,197, 3,200 ही समझ लो, 30,200 ही समझ लो। 30,200 से ये गया था 30,350 और बीच में समझ लिए 100 पॉइंट भी मिल गया। अरे मैं तो सोच रहा हूँ 50 पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं यार। ये है 4 दिसंबर। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है कहीं पे, यस, ये ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे भी आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। क्लोजिंग अच्छी बात है, क्लोजिंग पे लोगे तो भी, और इसका बफर लगा के स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ। यहाँ से देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। देन यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ब्रेकडाउन तो यहीं पे नहीं हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। चलिए ब्रेकआउट हो गया है ये वाली कैंडल में। ओके, और ये वाली कैंडल का क्लोजिंग है 29,775 ही समझ लीजिए, 73 है। ओके, तो 75 समझ के चलेंगे तो 825 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये चलिए ये लॉस हो गया। ओके, तो 4-5 दिन हमारे लॉस हुए हैं। और ये हम गए और ये हम आ गए हैं 2 दिसंबर पे। ओके, चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ है नहीं हुआ है देखते हैं। ब्रेकडाउन हुआ है, ये रेड वाली कैंडल ने किया है। ओके, रेड वाली कैंडल का क्लोजिंग को पकड़ेंगे और बफर लगा के यहाँ पे कितना है 29,722, तो 732 पे चले जाइए। 732 स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। मैं सोच रहा था ये स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, लेकिन हिट नहीं हुआ है। ओके, अच्छा बात करेंगे 1 दिसंबर की। तो 1 दिसंबर तो दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर स्टॉप लॉस भी बफर लगा के लगाया, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पूरे मंथ में हम कंसिडर करेंगे तो समझ लिया आई थिंक 6 बार तो कुछ लॉस हो गया, छोटा सा लॉस हो गया। ओके, तो दोस्तों फाइनली हम ये कंक्लूजन पे आए कि 22 दिन की दिसंबर में ट्रेडिंग हुई, वो 22 दिन में 16 दिन आपको प्रॉफिट हुआ और 6 दिन आपको लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ समझ लीजिए 50, हम 50 पॉइंट ही गिन के चलेंगे तो 50 पॉइंट का लॉस हो गया आपको 6 दिन के लिए और 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया आपको 16 दिन के लिए।
तो बात करेंगे लॉस की, तो 6 दिन मीन्स 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वो हो जाएगा 300 पॉइंट। ओके, वो 300 पॉइंट हो गए आपके। और अगर 16 डेज में जो प्रॉफिट हुआ उसको भी 50 पॉइंट पे कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा 800। ओके, तो 500 पॉइंट का आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और वो 500 पॉइंट को आप सोचिए, नॉमिनल वैल्यू 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट की बात नहीं करें, एक ही लॉट, तो 500 पॉइंट पे 25 रुपये का प्रॉफिट, मीन्स हर एक पॉइंट पे 25 रुपये का प्रॉफिट आप कंसिडर करोगे तो वो हो जाएगा 12,500। तो दिसंबर में आपने 12,500 रुपये बनाए 22 दिन में। ओके, अच्छा, इसमें जिसने रिस्क लिया होगा उसके हिसाब से तो ये 15,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। थोड़ा बहुत रिस्क लेके ट्रेड कर रहे होंगे वो 12,500 नहीं है, उससे डबल भी हो सकता है और 3 गुना भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, अदरवाइज स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा वो दिन तो बहुत बड़े प्रॉफिट है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, ये भले ही दिसंबर में ये दिखा, हो सकता है कि वो नवंबर में आपको ये चीज़ें ना दिखे। तो आपको समझ लीजिए कि हर मंथ 12,000 मीन्स 10,000 कंसिडर करके चलना है। एक रिटेलर और जिनके पास कम फंड है उनके हिसाब से बताऊँ तो 10,000 आप अर्न कर सकते हो। आपके पास सिर्फ ये जो भी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करने के लिए फंड होने चाहिए, तब जाके ये प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे। और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा छोटा सा लॉट रहता है, तो हर एक रिटेलर वो बाई कर सकता है। तो आप ऑप्शन में काम करो या फ्यूचर में काम करो, वो आप पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में थोड़ी मार्जिन ज़्यादा रहती है, लेकिन ऑप्शन में करोगे फिर भी ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगी। थोड़े क्विक ट्रेड बनाने हैं, जैसे ये क्लोजिंग होता है तो क्लोजिंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कॉल या पुट बाय करना है। ज़्यादातर जो भी आपको क्लोजिंग पे मीन्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जहाँ पे क्लोजिंग होती है वो वाली कैंडल की, तो वहाँ पे आपको इन द मनी ही कॉल या पुट बाय करना है, आपको आउट द मनी बाय नहीं करना है। हो सकता है फंड कम है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज इन द मनी बाय करोगे और 50 पॉइंट लेके निकलोगे फटाफट तो अच्छी बात है। और जैसे जैसे आपको इसमें थोड़ी सूटेबिलिटी आ जाती है देन लॉट बढ़ाओ, फिर 50 से आप हो सकता है एक लॉट से 2 लॉट कर दो तो आपको हर एक पॉइंट पे 50 पॉइंट भी मिलेंगे, तो वो भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आप कितना आपके रिस्क एपेटाइट पे। अदरवाइज़ ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई ये दोस्तों रियली वर्क करेगी, आप एक बार करके देखें और इस पर थोड़ा ट्रस्ट रखना है, बिलीफ रखना है। फिर आप मार्केट में देखना नहीं क्या हो रहा है, आप मार्केट में सिंपली आपको देखना है आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा है, बस सिंपली ये देखते चलो और 50 पॉइंट पे प्रॉफिट लेके निकलो। ओके, 50 से ज़्यादा मिलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेड करके तो वो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैंने जो बोला 50 पॉइंट तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये स्ट्रेटजी कई लोगों के लिए वर्क करेगी और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिलवाएगी। आई एम रवि कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।